अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस वीडियो में मैंने जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है, जो कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो आसानी के साथ समझ में आ जाए। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों में से एक ना एक पेपर में आ जाती है। सही है, लास्ट टाइम जो हमने बताई थी इक्वेशन वही पेपर में आई है। इस साल की इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो वन बाय वन हम इसको एक एक करके इसको हम वेरीफाई करेंगे कि किस तरीके से ये हम लेके आ सकते हैं। सवाल में खाली आपको इक्वेशन दी जाएगी, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ किस तरीके से आप करेंगे। अब जब ये चीज़ हम कर रहे हैं तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए तुमको कि इन सब के एब्रीवेशंस क्या हैं। देखो, वी आई स्टैंड फॉर होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वी एफ स्टैंड फॉर होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एस स्टैंड फॉर होता है डिस्टेंस, ठीक है। और हमारे पास टी स्टैंड फॉर होता है टाइम, ठीक है। अच्छा, इसके हमारे पास यूनिट भी होते हैं। मीटर पर सेकंड के अंदर हम वेलोसिटी को लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड के अंदर। डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं और टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल में अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ कौन सी गिवन है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे यूनिट से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन हमारे पास है। अब वन बाय वन करके हम एक एक इक्वेशन को प्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से मुराद क्या है कि गाड़ी अगर रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी, इसी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। गाड़ी अगर आगे जाएगी तो हमारे पास कोई ना कोई वेलोसिटी कवर होगी, और गाड़ी जब रुक जाएगी तो उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ आएगी वो फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक चीज़ होती है अच्छा, ए रह गया। ए हमारे पास होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम। यानी कि गाड़ी अगर चल रही है, रुक रही है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते हैं ना कि गाड़ी ऐसे जैसे चली, फिर थोड़ा सा रुकी, फिर चली, फिर रुक गई। तो ये जो चल रही है और रुक रही है ना, तो ये क्या चीज़ पैदा हो रही है? एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास पहले तो आप थोड़ी सी इसमें इंग्लिश लिख सकते हैं कि इसमें बता सकते हैं कि वी एफ क्या है, वी आई क्या है, कि हमारे पास एक बॉडी है वो मूव कर रही है इस तरीके से। जो मैंने नोट्स के अंदर चीज़ दी है उसको आप लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट प्रूफ पे जाएंगे। तो हम प्रूफ कैसे करते हैं इसको, कि हम लिखते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होती है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है। चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज का मतलब क्या है? देखो, चेंज कैसे निकलता है? चेंज का मतलब ये होता है किसी ज़्यादा में से कम को माइनस कर दिया जाए। चेंज का मतलब क्या है? ज़्यादा में से कम को माइनस कर देना। तो वेलोसिटी में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो इनिशियल होती है या फाइनल होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम, और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज निकालने के लिए हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास चेंज। ये होता है डेल्टा। क्या होता है कि डेल्टा कहते हैं इसको, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे चेंज का फार्मूला लिखना है तो मैं चेंज में क्या लिख सकता हूँ? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ठीक है। और अगर इस टी को मैं इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये हो जाएगा ए टी, ठीक है। और ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई। लेकिन असल शक्ल में हमें वी एफ को पहले लिखना है और वी आई को बाद में लिखना है, ठीक है। तो वी एफ हमारे पास, वी एफ हमें वी एफ की शक्ल करेंगे तो हम ए टी माइनस वी एफ हो जाएगा इक्वल, सॉरी, ए टी माइनस ए टी माइनस वी आई हो जाएगा, प्लस वी आई हो जाएगा, इक्वल्स टू वी एफ हो जाएगा, ठीक है। और असल शक्ल जो हमें बनानी है वो क्या है? वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास? विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन? विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन? यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन दूसरी इक्वेशन ऑफ प्रूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये इसका प्रूफ है। हमारे पास
एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये है मेरे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए भी इसमें भी थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने नोट्स में बताया हुआ है कि एस हमारे पास डिस्टेंस है, वी हमारे पास वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टी हमारे पास टाइम है, ठीक है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है और टी जो है हमारे पास टाइम है, जो कि एक यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और ये सारे जितने हमने इंग्लिश थोड़ा सा लिखना, ठीक है। उसके बाद हम जब इसका सोल्यूशन करने जाएंगे तो हम वहीं से सोल्यूशन करेंगे, वी नो डैट। अच्छा, वी नो डैट, अब इसमें जो नई चीज़ हमको पता करनी है वो है हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अभी तक मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया, अब एवरेज का मतलब क्या है, यानी कि ये इनिशियल है और ये फाइनल वेलोसिटी है अगर चीज़ की, तो एवरेज कैसे निकालोगी। तो एवरेज निकालने का तरीका ये है, जैसे अगर फर्स्ट करो कि तुम्हारे पास 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 10 सब्जेक्ट के अंदर तुमने जो भी नंबर लिए होंगे, मैं कहूँगा तुम एवरेज बता दो मेरे पास, तो तुम क्या करोगी, उन 10 के 10 को ऐड करोगी और डिवाइडेड बाय 10 कर दोगी, तो 10 सब्जेक्ट का एवरेज आ जाएगा कि हर सब्जेक्ट में तुमने कितने नंबर लिए, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह वेलोसिटी में भी दो ही चीज़ें हैं, एक इनिशियल है और एक फाइनल है। तो व्हेन वी आर टेकिंग एवरेज वेलोसिटी, तो हम क्या करते हैं कि हम इनको ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। इट्स सिंपल इज दैट। तो अगर मैं कहूँगा एवरेज वेलोसिटी को मैं वी से ऐड कर देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो, जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसमें कहीं पे भी आपको वी एफ नज़र नहीं आ रहा है, तो वी हैव टू रिमूव वी एफ फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, फॉर वी एफ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वी एफ के लिए हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी स्क्वायर, ए टी, ठीक है, यही थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वी एफ इन इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो वी बराबर हो जाएगा वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 के, ठीक है, सही है। और वी इक्वल्स टू वी आई कितना हो गया, 2vi प्लस ए टी अपॉन 2, सही है। अच्छा, अब बट हम जानते हैं कि वी बराबर होता है एस अपॉन टी के, ये हमारे पास इक्वेशन है। वी की वैल्यू क्या होती है, वी बराबर होता है एस अपॉन टी के, ठीक है, एस अपॉन टी, एस क्या है हमारे पास डिस्टेंस है और टी क्या है हमारे पास टाइम है, ठीक है। एस सुना होगा ना, एस इक्वल्स टू वी टी होता है, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के, ठीक है। तो हमने वही फार्मूला यहाँ से एस वी की वैल्यू निकाल ली, एस को डिवाइड कर दिया एस से, तो वी की वैल्यू निकल गया हमें। अब इस वी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एस अपॉन टी इक्वल्स टू 2vi प्लस ए टी अपॉन 2, ओके। अब इस t को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो l बराबर हो जाएगा 2vi t प्लस ए टी स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2 पे, ठीक है। अब इस 2 को मैं दोनों से डिवाइड कर दूंगा, इस 2 को मतलब ये 2 इसके नीचे भी है, इसका मतलब हो गया ये 2 इसके नीचे भी है, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, तो l बराबर हो जाएगा वी आई टी प्लस 1/2 को अलग से लिख लिया ए टी स्क्वायर के। देखो वही इक्वेशन आ गई जो हमें प्रूफ करनी थी, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल इज डैट, ठीक है। तो हमारे पास समझ में आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के, ठीक है। ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से करना है हमको। सबसे पहले क्या करना है हमको, एवरेज वेलोसिटी लिखनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू, एवरेज हमारे पास पता है दो वेलोसिटीज़ है हमारे पास, एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है। अगर इसका एवरेज लेना है तो वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, दिस इज़ द फार्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास अब अगर और हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है इसके अंदर अगर हम देखें
कि अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हमने कह दिया, ठीक है। वी नो दैट अच्छा एस इक्वल्स टू वी टी होता है, ये तो हमको पता है। तो वी का फार्मूला हम क्या लगाएंगे, एस अपॉन टी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 में हम ये पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन टी बराबर हो जाएगा वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 के, ठीक है। सेम एज वही इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब हमको क्या करना है, इस एस इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है हमारे पास, सही है। अगर हम इसको देखें, इस इक्वेशन में हमारे पास जो है टी आ रहा है, ठीक है, टी आ रहा है, बट टी हमारे पास जो हमें मेंशन इक्वेशन है उसमें हमारे पास टी नहीं है, सही है। तो यू हैव टू इमिट टी हेयर फॉर टी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। सो you will find the value of t from this equation. How? First of all, vf minus vi equals to at and t equals to vf minus vi upon a, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में हमको इसको पुट करना है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू क्या है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, ठीक है। सो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई अपॉन और वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, सही है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत मशहूर फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या कहलाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें तो इसकी शक्ल जो हमारे पास इससे जो मिल रही है वो प्लस और माइनस का हमारे पास बन रहा है, ठीक है, प्लस और माइनस। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें इक्वेशन को, तो एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस 2a को हम इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये वाली इक्वेशन आपकी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।